तो आज के वीडियो में हम देखेंगे मार्केट का हाल और देखने और समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे कहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बने हुए थे और हमने कहाँ पे एंट्री की हुई थी और क्या हमें प्रॉफिट हुआ है या फिर क्या लॉस हुआ है, ये भी हम देखेंगे। तो यहाँ पे नॉर्मली जो है मार्केट में आपको यहाँ पे समझाता हूँ। जो मार्केट शुरुआत हुई है यहाँ पे और यहाँ तक मार्केट गया है। कहाँ पे हमने एंट्री की थी, जो एंट्री की थी फर्स्ट यहाँ पे एंट्री की थी, जो हमने यहाँ पे एग्जिट की है और यहाँ पे और एक एंट्री की थी ये कैंडल में और हमने यहाँ पे ही एग्जिट किया है। ये कैंडल में ही हमने एग्जिट कर लिया। तो दोनों आज की जो एंट्री थी वो प्रॉफिटेबल रही। क्यों हमने एंट्री यहाँ पे की थी, क्यों हमने यहाँ पे कॉल बाय किया था, तो ये भी हम आज के वीडियो में समझेंगे। तो चलते हैं वीडियो की और देखते हैं कि क्यों हमने यहाँ पे एंट्री की थी। तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, हम यूज करते हैं एओसी कैलकुलेटर का, जो हमें बताता है कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाने वाला है। एओसी कैलकुलेटर की अगर बात करें तो ये वेबसाइट पे भी अवेलेबल है और प्ले स्टोर पे भी अवेलेबल है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें दो तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। जो फ्री वर्जन है वो यूज़ कर सकते हैं, वो आपको 1 से 3 मिनट तक डिले रहेगा। जो भी यहाँ पे जो डेटा मिल रहा है ना, ये आपको डेटा मिलेगा 1 से 3 मिनट तक डिले मिलेगा। और जो आप यहाँ पे सब्सक्रिप्शन कर दोगे तो आपको जो डेटा मिलेगा वो रियल टाइम डेटा मिलेगा, जो ज़्यादा डिले नहीं रहेगा। तो ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए तो ज़रूरी है कि आपको रियल टाइम डेटा देखना ज़रूरी रहता है। तो आज के दिन के हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस समझेंगे कि हमने कैसे ड्रॉ किए हुए थे। तो इसके लिए यहाँ पे देख लो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहाँ पे है, वो भी हम देखेंगे। तो 21,800 पे, सॉरी ये प्ले हो गया है, ओके। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम चलेंगे यहाँ पे जो 3 लाइन यहाँ पे दिख रही है, यहाँ पे हम चलेंगे और इसके बाद में हम टाइम सिलेक्ट करेंगे 9:30 को और समझेंगे उस टाइम पे डेटा हमारा क्या बोल रहा था। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और उसके बाद में बैक टेस्टर में चलेंगे। उसके बाद में एक्सपायरी डेट सिलेक्ट करेंगे 18 जैन और आज दिन है 12 जनवरी, तो वो हम सिलेक्ट करेंगे और टाइम सिलेक्ट करेंगे 9:30 AM और इसको करेंगे ओके। इसको ओके करने के बाद ये जो आपको डेटा मिल रहा है, तो उसके बेस पे हम समझेंगे कि हमारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहाँ पे। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं 21,700 पे हमें सपोर्ट दिख रहा है, क्योंकि वॉल्यूम 100% यहाँ पे हो चुका है। उसके बाद में ये OY यहाँ पे 100% हो चुका है। उसके बाद में OI चेंज ये भी 100% हो चुका है। तो हमारा सपोर्ट जो है वो स्ट्रांग है। तो हम पहले सपोर्ट को यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकालने के लिए हमें क्या करना है, 21,700 पे क्लिक करना है। इसके बाद में यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस है और ये सपोर्ट है। तो 21,653 यहाँ पे देखो, ये जो लाइन हमने निकाली है 21,653.54 के आसपास, ये वाले ही देखो यहाँ पे देख सकते हो आप। उसके बाद में रेजिस्टेंस कहाँ पे है, 21,702। तो ये 21,702 की लाइन है, यहाँ पे देख लो 21,702। उसके बाद में हमें रेजिस्टेंस भी चाहिए। तो रेजिस्टेंस कहाँ पे है, फिलहाल तो रेजिस्टेंस जो दिख रहा है हमें वो 21,700 पे ही दिख रहा है। क्यों दिख रहा है, इसका रीजन है ये वॉल्यूम जो है 100% यहाँ पे बना हुआ है 21,700 पे। और ये जो इमेजिनरी जो लाइन है ना ये वाली, तो इसके आसपास के भी हमें लाइन ड्रॉ करने रहते हैं। अभी फिलहाल तो 21,700 पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दोनों उसी जगह पे है, पर ये मैनेजर जो लाइन है इसके नजदीक और एक प्राइस है, कौन सी है, 21,750। तो इसको भी रिएक्ट कर सकती है। तो इसके भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमें ड्रॉ करने रहते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 21,750 पे क्लिक करेंगे और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। तो 21,702.47, तो ये ऑलरेडी यहाँ पे हमारी लाइन ये ड्रॉ है, देखो ये वाली लाइन।
और उसके बाद में रेजिस्टेंस कहाँ पे 21,752, तो यहाँ पे देख लो ये वाला जो है, यहाँ पे देख लो 21,752, ये जो है हमने लाइन ड्रॉ की। तो सुबह के टाइम पे हमें हमारा जो टाइम था 9:30 को, यहाँ पे देख लो 9:30 को, और मार्केट हमारा कहाँ पे था 9:30 को, ये कैंडल क्लोज किया रहेगा, ये वाला कैंडल 1 2 3 यस। तो यहाँ पे हमारा मार्केट था, तभी हमें मालूम पड़ा कि हमारे आज के मार्केट के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहाँ कहाँ पे। तो हमारा ये सपोर्ट हुआ, ये सपोर्ट कम रेजिस्टेंस हुआ, और ये भी सपोर्ट कम रेजिस्टेंस यहाँ पे होता है, क्योंकि मार्केट यहाँ पे है फिलहाल, तो ये रेजिस्टेंस ही है। तो अभी हम समझेंगे यहाँ पे हमने जो एंट्री की थी, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस पे क्या करते हैं, पुट बाय करते हैं, पर हमने यहाँ पे पुट बाय नहीं किया था, यहाँ पे हमने कॉल बाय किया था, और इसी कैंडल में किया था, ये जो कैंडल है ना इसी कैंडल में किया। क्यों किया था, इसका रीजन मैं आपको समझाता हूँ। ये जब कैंडल क्लोज हुई थी तो उसका पहले हम टाइमिंग देखेंगे। तो ये उसके पहले वाला कैंडल देखेंगे 950, मतलब 955। तो हम चलेंगे यहाँ पे 955 को, यहाँ पे मार्केट पहुंचा था, तो हमें क्या पुट बाय करना है या कॉल बाय करना है, ये हमें देखना है। तो हम यहाँ पे चलेंगे, सिलेक्ट करेंगे टाइम 955 और इसको ओके करेंगे। ओके करने के बाद यहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहा है, सपोर्ट जो है एक ही जगह पे है, यहाँ पे 21,700 पे, इनकी ये तीनों की वजह से। तो सपोर्ट से हमें कुछ मालूम नहीं पड़ रहा है कि हमें क्या करना है। रेजिस्टेंस हमें क्या कह रहा है ये अभी देखना बाकी है। तो रेजिस्टेंस अभी जो है यहाँ पे देख सकते हो आप 21,700 पे ही है, और येल्लोस यहाँ पे बन रहे हैं, देखो येल्लोस बन रहे हैं। तो हमें ये देखना है कि ये जो येल्लोस बन रहे हैं ये कम हो रहे हैं या फिर बढ़ रहे हैं। अगर बढ़ रहे हैं तो हम यहाँ से कॉल बाय करेंगे, ऊपर की तरफ एंट्री करेंगे। अगर ये घट रहे हैं, अगर ये घट रहे हैं तो हम यहाँ से क्या करेंगे, पुट बाय करेंगे। दो ही चीजें यहाँ से हमें करनी है और इसके अलावा कुछ नहीं। तो अभी हमें क्या करना है, ये घट रहे हैं या बढ़ रहे हैं या देखने के लिए क्या करना है, ये जो OI है इसके यहाँ पे जो परसेंटेज है इसको क्लिक करके देखना है कि क्या ये बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं। तो पहले इसको क्लिक करेंगे OI को और देखेंगे क्या ये घट रहे हैं या बढ़ रहे हैं। ये स्लाइटली इंक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग कैसे है, यहाँ पे देखो, ऐसे आप देखोगे ये वाला लास्ट पॉइंट है इसका, और लास्ट पॉइंट को ऐसे देखो, ये करोगे आप यहाँ पे देखो तो इसके ऊपर है, तो ये स्लाइटली बढ़ रहा है। उसके बाद में इसको भी देखना जरूरी है क्योंकि यहाँ पे भी येल्लो से, तो क्या ये है, ये घट रहा है, यहाँ पे ये दिख रहा है, यहाँ पे देख सकते हो आप, इससे ये घट रहा है, तो ये घट रहा है। ये जो है यहाँ पे स्लाइटली इंक्रीजिंग है और ये घट रहा है, इसका तो कुछ मतलब भी नहीं बनता। तो मार्केट का प्रेशर स्लाइटली इसके ऊपर की तरफ है। और एक बात, इसके बीच में ये भी आ रहा है, देखो 21,750 की स्ट्राइक प्राइस है, उसके OI को भी क्लिक करके देखना है क्या ये घट रहा है या बढ़ रहा है। तो यहाँ पे क्लिक किया मैंने, तो यहाँ पे देखो ये तो आपको मालूम पड़ रहा है कि ये जो है वो इंक्रीजिंग है, स्लाइटली नहीं, ये बहुत अच्छा इंक्रीजिंग है 100%। यहाँ पे देखो ये 100% का प्राइस है, और इसके वॉल्यूम को अगर आप देखोगे, ये सिर्फ यही देखना है आपको, तो ये क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग हो रहा है, यहाँ से बढ़ रहा है, ये हमें मालूम पड़ा। तो इसके बेस पे भी हम यहाँ से कॉल बाय कर सकते हैं, यहाँ से पुट की एंट्री बनती ही नहीं है। हालांकि ये रेजिस्टेंस है, फिर भी यहाँ पे ये रेजिस्टेंस पे हमारी एंट्री पुट की नहीं बनती है, कॉल की बनती है। और जैसे ही ये कैंडल ने ब्रेक किया, ये ब्रेक किया है, तो हमें मालूम पड़ा ये जो रेजिस्टेंस है वो ब्रेक हो चुका है, तो यहाँ से हमारी एंट्री बनी और सॉरी, और हमने यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर लिया। कहाँ पे, ये कैंडल पे, जो सेकंड कैंडल जो बनी यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने अपना प्रॉफिट जो है वो बुक कर लिए इसी लेवल पे। और जो ये वाइट वाली जो लाइन है ना, ये एडिशनल लाइन हमने बनाई थी। क्यों बनाई थी, क्योंकि मार्केट यहाँ से ब्रेक करके ऊपर जा रहा था, तो एडिशनल ये लाइन बनाई थी हमने। तो कैसे बनाई थी, तो इसके लिए हमने क्या किया रहेगा, ये अगली वाली स्ट्राइक प्राइस, मतलब ये कहाँ पे है 750 की स्ट्राइक प्राइस है ये वाली, तो 800 पे हमने क्लिक किया
और यहाँ पे देखो ये जो स्ट्राइक प्राइस आई है ये वाली 21,802, तो ये वो प्राइस है, यहाँ पे देख सकते हो 21,802। ये एडिशनल लाइन, आज के दिन की एडिशनल लाइन, ये भी हमें बनानी रहती है जब मार्केट हमारे सपोर्ट या रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर जाता है, जैसे कि ये ब्रेक किया है तो इसीलिए हमने ये एडिशनल लाइन बनाई थी। तो यहाँ पे हमारी एक एंट्री बनी और हमारा प्रॉफिट भी बन गया। उसके बाद में जैसे मार्केट यहाँ पे गया, जो एडिशनल लाइन पे गया, तब भी हमने और एक एंट्री की थी और यहाँ से हमने कॉल ही बाय किया था। क्यों किया था वो भी समझेंगे। तो यहाँ पे मार्केट कब यहाँ पे आ गया है, अराउंड 10:10, 10:10। तो यहाँ पे टाइम सिलेक्ट करेंगे 10:15 तक करेंगे, क्योंकि हमने एंट्री की थी यहाँ पे, ये कैंडल में की थी यहाँ पे। तो 10:15 AM और इसको करेंगे ओके। अभी देखो हमने एंट्री क्यों की थी वो भी समझेंगे। सपोर्ट तो एक ही जगह पे है, रेजिस्टेंस जो है ये कहाँ से कहाँ जा रहा है ये भी देखना है हमें। अभी फिलहाल तो रेजिस्टेंस 21,800 पे है, क्योंकि वॉल्यूम यहाँ पे 100% हो चुका है। तो हमें देखना है ये वाला जो प्राइस है यहाँ पे आ रहा है 21,800 पे आ रहा है, या फिर 21,700 पे जा रहा है। मतलब ये जो यहाँ पे बन रहा है ना ये वाला, तो हमें देखना है। तो हम कैसे, फिर से वही OI को हमें क्लिक करके देखना है। तो OI को क्लिक करेंगे, ये तो 100% यहाँ पे है, तो इसको भी क्लिक करके देखते हैं। तो यहाँ पे देखो ये 100% अभी हुआ है, देखो अभी हुआ है। और इसको देखेंगे ये क्या घट रहा है या बढ़ रहा है। अगर घट रहा है तो यस, ये ऊपर की तरफ एंट्री हम ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखो ये मालूम पड़ रहा है वॉल्यूम जो है, मालूम पड़ रहा है ये घट रहा है। देखो वॉल्यूम जो है घट रहा है। इससे हमें क्या मालूम पड़ रहा है, जो प्रेशर है कहाँ पे है, प्रेशर क्लियरली मालूम पड़ रहा है। प्रेशर है ऊपर की तरफ है, 21,700 से 21,800 पे प्रेशर बन रहा है। मतलब अगर ये प्राइस अभी चल रही है 21,800 के भी ऊपर चल रही है, 21,800 पे, तो ये ब्रेक करके जा सकता है। यहाँ पे ये सिग्नल हमें मिलता है। तो हमने थोड़ा और वेट किया तो भी, मैंने तो यहाँ पे एंट्री की थी, अगर आपने थोड़ा वेट किया तो भी आपको ये एंट्री मिल जाती थी। वो कैसे, ये मैं आपको प्ले करके अभी समझाता हूँ। यहाँ पे देखो अभी टाइम जो है 10:15 है टाइमिंग। अभी इसको मैं प्ले करता हूँ आगे की तरफ। तो एंट्री आपको देखो, अगर सिक्योर एंट्री है ना यहाँ पे बन जाएगी, देखो ये इसमें बन जाएगी। तो ये 10:30 के आसपास, ये 10:20 का टाइम चल रहा है। अभी देखो ये तो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, ये तो मालूम पड़ रहा है आपको। सपोर्ट भी जो है ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये प्राइस भी यहाँ पे बढ़ रहे हैं। कौन से, ये वाले, यहाँ पे हुआ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो बढ़ रहे हैं ये प्राइस। अभी इसको मैं स्टॉप करता हूँ। अभी यहाँ पे टाइम देख लो, अभी देखो 10:30, और ये जो कैंडल है 10:30 की कैंडल है। तो यहाँ पे हम एंट्री ले सकते थे 10:30 को भी, ये सिक्योर एंट्री बन जाती थी। क्यों, ये तो प्रेशर हमें मालूम पड़ा इस टाइम पे कि 10:15 को ही मालूम पड़ा कि ऊपर की तरफ है। पर सिक्योर एंट्री कब बनी हमारी, सिक्योर एंट्री बनी है ये सपोर्ट जो है ना, ये 21,700 का जो सपोर्ट है वो भी ऊपर की तरफ शिफ्ट होने की कोशिश कर रहा है 21,800 पे। तो इसीलिए हमने यहाँ पे एंट्री की थी। यहाँ पे पहले ही मैंने एंट्री की थी कि ये जो रेजिस्टेंस है ऊपर की तरफ फोर्स कर रहा था, अभी तो सपोर्ट भी है जो है वो ऊपर की तरफ आपको पुश कर रहा है। मतलब यहाँ से अगर ध्यान से देखोगे आप, तो यहाँ से रेजिस्टेंस समझ के आप पुट की एंट्री नहीं कर सकते, कॉल की एंट्री कर सकते हो। और वही जो है, जैसे कि हमने यहाँ पे एंट्री की थी कॉल की, तो वैसे ही हमने यहाँ पे एंट्री की कॉल की, ना कि पुट की। तो यहाँ पे हमें प्रॉफिट और ज़्यादा टाइम वैल्यू की, यहाँ पे देखो बहुत कैंडल्स बन चुकी थी, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो ये जब ऊपर कैंडल निकली तो इसमें मैंने एग्जिट किया हुआ था। ये बीच में ही, मतलब पूरा नहीं लिया था, ये बीच के इसमें ही मैंने यहाँ से एग्जिट किया हुआ था। यहाँ पे ये बीच में यहाँ पे यहाँ तक कुछ रहेगा, तो इसके साथ मैंने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया था। तो आज का दिन भी हमारा अच्छा प्रॉफिटेबल रहा और मार्केट अभी यहाँ पे चल रहा है। तो मार्केट आज का जो है पूरा जो है वो बुलिश है मार्केट। और यहाँ पे अगर आप देख सकते हो, इसको प्ले करके भी मैं आपको दिखाता हूँ।
10:30 के बाद में। तो यहाँ पे ध्यान से देखो आप, ये जो परसेंटेज अगर बढ़ रहे हैं ना, यहाँ पे ये परसेंटेज देखो, वॉल्यूम पे भी देखो बढ़ रहे हैं। 64 था, 63 था, उसके बाद में 69 तक पहुंचा, 70। मतलब ये येलो भी बन जाएगा अभी थोड़े टाइम के बाद में। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि ये जो फोर्स अगर आपको दिख रहा है ना ऐसे ऊपर की तरफ, और ये तो पहले से ही फोर्स डाल के बैठा हुआ था 10-15 को, ये अभी तो टाइमिंग ज़्यादा चल रहा है, 10-15 को ही जो है वो फोर्स रेजिस्टेंस जो ऊपर की तरफ हो चुका था। अभी देखो यहाँ पे देखो येलोस बन रहे हैं, तो उसकी वजह से मार्केट जो है यहाँ से, अभी देखो येलोस बन गया, यहाँ पे मैं स्टॉप करता हूँ, येलोस यहाँ पे बन गए। तो इसी की वजह से हमने यहाँ पे एंट्री की थी। तो हम कैसे एंट्री करते हैं अगर आपको समझना है, तो 9 सिनेरियोस जो बनते हैं मार्केट के, वो भी मैं समझाया हूँ मेरे वीडियोस में, आप जाके देख सकते हो और समझ सकते हो। तो इसीलिए हमने यहाँ पे एंट्री की थी फोर्स की वजह से। जो येल्लोस जो है हमें रास्ता दिखाते हैं कहाँ जाना है, सिर्फ वो बढ़ते हुए आपको मिलने चाहिए। जैसे कि ओ आई को क्लिक करोगे तो आपको मालूम पड़ेगा वो बढ़ रहा है या घट रहा है, जो वॉल्यूम है बढ़ रहा है या घट रहा है। तो ऐसे ही आपको समझना है। अगर आपको कुछ समझने में दिक्कत हो रही है तो आप मेरे चैनल पे आके कमेंट कर सकते हो, या फिर इसी वीडियो में आके आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपको उसका आंसर दे दूंगा। तो आज का जो वीडियो है यही तक था। अगर आपको कुछ इसमें समझना है और कुछ जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपको उसके बारे में जानकारी दे दूंगा। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना, क्योंकि आने वाले वीडियोस में आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंस जो है वो नॉलेज भी मिल जाएगी और स्ट्रेटजीज भी मिल जाएगी। इसीलिए तो सीखते रहो, कमाते रहो और ट्रेडिंग का आनंद उठाते रहो। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।